3 महीने की छोटी सी गुड़िया को बीमार छोड़ के आई। मैं डिप्टी सीएम से, सीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, हमारे रोजगार को बचा ले बस, कैसे ना कैसे करके। रोजगार के लिए ऐसी फरियाद आपने शायद ही देखी होगी, कभी आंचल फैलाकर तो कभी हाथ जोड़कर, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। केवल यही गुहार, साहब हाथ जोड़ विनती है, हमारे रोजगार को बचा लो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा कहीं ना कहीं सहयोग दे। हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहीं पर डिपेंड करते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक ही रोजगार का साधन है सर, एकमात्र स्रोत है। मैं डिप्टी सीएम से, सीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, हमारे रोजगार को बचा ले बस, कैसे ना कैसे करके। तस्वीरें जींद की हैं और फरियाद सुनने डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ही खड़े थे, लेकिन नौकरी खोने का डर इतनी पीड़ा दे रहा था कि इस महिला ने मुख्यमंत्री खट्टर तक से हाथ जोड़कर गुहार लगा डाली। जी हां, दरअसल ये महिला और उसके साथ इकट्ठा होकर गुहार लगाने पहुंचे ये लोग वही 1983 पीटीआई अध्यापक हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी बचाने की गुहार लेकर ये अध्यापक आज जींद के अर्बन स्टेट में दुष्यंत चौटाला से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए रो रो कर अपनी नौकरी बचाने की फरियाद लगाई। सर हमारी कोई कमी नहीं है, कोई भी हमारा कैंडिडेट इस कोर्ट की कार्रवाई में दोषी नहीं पाया गया। कोई भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। जितना भी कसूर है सारा सिलेक्शन कमीशन का है। उनको बिल्कुल हर चीज से फ्री कर दिया गया है, ना उनके ऊपर कोई एलिगेशन है, ना ही उनको कोर्ट तक लेके जाया जा सका, और ना ही उनके ऊपर जितना भी जुर्माना था वो भी सारा का सारा माफ कर दिया। लेकिन उसको भुगत कौन रहा है? हमारे जैसी मिडिल क्लास और गरीब, हमारी कितनी विडो बहनें हैं सर, इसमें छोटे बच्चे हैं हमारे। सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था अपने बच्चों को पालने के लिए, और वो सिर्फ यही था, और वही हमसे छीन रहा है सर। आप मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात है ना अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं। उधर अध्यापकों की इस फरियाद पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, इसमें हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती। अभी आपके पास समय है कि आप कोई अच्छा सा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, और उसमें मैं आपके साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट की चीज को स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट तो एक्ट ला सकता है उसके विरुद्ध, स्टेट गवर्नमेंट तो एक्ट भी नहीं ला सकती। एक तरीका तो ये है कि आप रिव्यू में जाओ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आप लेट हो। ये तो 10 दिन में पिटीशन तैयार होकर चली भी जाती। इतने मास्टर हो, 2 मास्टर भी एक वकील के पीछे बैठे, वकील का भी काम बंद है अब तक का आपकी रिव्यू एक्सेप्ट भी हो जाती है और इस पे स्टे मिल जाती। और जितनी मेरी नॉलेज है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के दूसरे फैसले में 2 महीने का ही टाइम है। अगर 60 दिन तक आप नहीं अप्लाई करोगे तो उसके बाद सिर्फ अगर रजिस्ट्रार अप्रूव करते हैं तो 30 दिन एडिशनल मिलते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में अलाउड ही नहीं। एक तो उस चीज को गति दो। आपको वकीलों की मदद चाहिए दिल्ली के अंदर तो मैं दिलवा देता हूँ। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कोई वकील चाहिए, वो सीनियर तो नहीं होगा मगर वकील है, दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, तो उसका सहयोग तो हम दिला सकते। दूसरी चीज, प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ही 2 चीजें लिख के दी है, वो इसने मेरे को अभी बता भी दी। उसके सिवाय हम भी नहीं प्रदेश में कुछ कर सकते। तो आप लोग पहली प्राथमिकता तो यही लो कि अपने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन को सारे मिलके एक पार्टी बनके, ये ना करना 4 मास्टर अलग 10 मास्टर अलग जा रहे। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2006 में अनुदेशकों को 1983 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और 2010 में उन्हें नियुक्त किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद 1900 के करीब पीटीआई अध्यापक बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि अध्यापकों ने दुष्यंत चौटाला से रोजगार बचाने की गुहार लगाई, लेकिन दुष्यंत ने मौके पर ही साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उनकी सरकार चैलेंज नहीं कर सकती। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।